सुनसान गली, जहां शाम ढलने के बाद कोई भी पैर नहीं रखता था। कहते थे वहां एक औरत चाउमीन रोल बेचती थी। जिसने भी उस गली से चाउमीन रोल लिया वो या तो दोबारा दिखा ही नहीं, या फिर दिखा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। गांव के बुजुर्ग राजू काका अक्सर कहा करते, रात के 9 बजे के बाद उस गली में मत जाना, वहाँ चाउमीन रोल वाली चुड़ैल रहती है। पर किसे सुननी थी उस बूढ़े की बात और किसे मानना था वो अंधविश्वास। श्याम ने आज बहुत पी रखी थी। वो टेढ़ा मेढ़ा डोलते हुए आ रहा था, उसी गली से जहाँ वो चुड़ैल रहती है। ला 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 ला, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। ये तो गली ये कौन सी है? मुझे क्या, मैं तो इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अचानक वो गिरने वाला ही था कि तभी उसकी आंख एक ठेले पर पड़ी और उसने गाना बीच में ही बंद कर दिया। ठेले से खुशबू आ रही थी जो सीधा श्याम की नाक में जा रही थी। आ जाओ, चाउमीन रोल खा लो। चुड़ैल देखने में सुंदर थी। उसकी कढ़ाई गैस पर रखी थी जिस पर वो चाउमीन रोल सेक रही थी। चुड़ैल श्याम को चाउमीन रोल देती है खाने के लिए। फिर जैसे ही श्याम उस रोल को खाता है तो रोल की बड़ी बड़ी चाउमीन उस रोल से बाहर निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये तो खाने के लिए है, तो ये चाउमीन उड़ क्यों रही है? अरे खाओ ना, कैसा लगा मेरा चाउमीन रोल? क्या बकवास है, इतना वाहियात। क्या बोला? मेरा चाउमीन रोल बेकार? चुड़ैल गुस्से में खड़ी होती है। चुड़ैल का कद बहुत बड़ा और भयानक था, बाल फैले। मेरा रोल खराब बताता है। श्याम डर जाता है, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। चुड़ैल श्याम का गला पकड़कर गरम कढ़ाई में तलने के लिए छोड़ देती है। दर्द के मारे श्याम कढ़ाई में ही दम तोड़ देता है। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ओए बिट्टू, चल ना, आज रात उसी गली में चले। सुना है बड़ा जोरदार चाउमीन रोल बनाती है वो। पागल, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? राजू बाबा ने मना किया है। अबे वो बूढ़ा तो हर किसी से यही कहता है। चल ना, डरपोक कहीं के। आखिरकार गुड्डू और बिट्टू दोनों रात के 9 बजे उस गली की तरफ बढ़ने लगे। गली में झिंगुरों की परछाई दिखना बंद हो गई। तभी पीछे से चुड़ैल की आवाज आती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। भयानक आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। सुन, ये देख, वही ठेला। एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का ठेला। उस पर एक चुड़ैल बैठी थी, उसके बाल बिखरे हुए। उन्हें देखकर चुड़ैल की डरावनी हंसी बाहर निकलती है। आओ बेटा, गर्मा गर्म चाउमीन रोल ले लो। उसकी कर्कश आवाज सुनते ही बिट्टू का कलेजा कांप गया। ले लो क्या? नहीं, चल यहाँ से। पर गुड्डू कहाँ मानने वाला था। उसने जाकर एक रोल लिया। बेटा, रुपए की कोई जरूरत नहीं, बस एक वादा करो, जब मैं बुलाऊं चले आओगे। गुड्डू लालच में आ गया और उसने हंसते हुए हामी भर दी। ले बेटा, खा ले। और उसने गरम गरम चाउमीन रोल गुड्डू के हाथ में थमा दिया। गुड्डू ने एक बाइट ली और कहा, वाह वाह वाह। पर तभी गुड्डू की आंखें उलट गईं और मुंह से खून की उल्टी निकल पड़ी। बिट्टू चिल्ला कर बोला, अरे गुड्डू, गुड्डू क्या हुआ भाई? पर गुड्डू जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगी। कहा था ना, जब बुलाऊंगी तो चले आना। उसकी आवाज अंधेरे में गूंजने लगी।
और चुड़ैल अपनी तरफ गुड्डू को खींच लेती है घसीट कर। बिट्टू ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। बिट्टू तेजी से भागते हुए अपने घर में घुस गया। अगले दिन गुड्डू की लाश शमशान के पास मिली और हाथ में चाउमीन रोल। ये सब देखकर गांव वाले आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। अरे गुड्डू की माँ की क्या हालत होगी, बेचारी का एक ही तो लड़का था। वही तो, गुड्डू गया ही क्यों जब सबको मना किया था? तो ये आजकल के बच्चे भी ना। ये बात बिट्टू के कान में गई। बिट्टू वहीं खड़ा हुआ था। ये सब सुनकर बिट्टू घबरा गया। तभी रामदयाल बाबा ने शव देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था वो चुड़ैल है। वो हर नए लड़के को बुलाती है चाउमीन रोल के बहाने। और फिर गांव में हड़कंप मच गया। उस दिन कोई गली में नहीं गया। गुड्डू की मौत के बाद बिट्टू बुरी तरह से डर गया था। रात को खिड़की से अजीब आवाजें आती। बेटा, गरम गरम चाउमीन रोल। रोल ले ली। वो गली में पहुंचा तो हवा सर्द हो गई। झाड़ियों से अजीब सिसकियां आने लगी। चारों तरफ से कुत्ते और बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगी। बिट्टू घबरा गया, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसे सामने वही ठेला दिखाई दिया। बेटा, गरम गरम चाउमीन रोल। बिट्टू उसे देखकर चौंक गया। चुड़ैल बुढ़िया रात को चुड़ैल और दिन में रामदयाल बाबा बन जाती थी अपने नए शिकार के लिए। दिन में वो अपने नए शिकार को देखती और उसे मना करती है चाउमीन रोल खाने से, क्योंकि नौजवान बच्चे वही करते हैं जो उन्हें मना किया गया हो। क्योंकि मुझे उसे विश्वास दिलाना था कि चाउमीन रोल खाने से लोग मर जाते हैं। तुम लोग नहीं मानते थे, इसीलिए मैं जिसके मुंह से सुनती हूँ कि उसे मरने से ज्यादा चाउमीन रोल पसंद है, मैं उसे मार देती हूँ। बिट्टू अपना एक हाथ पीछे रखता है और बोलता है, आज तुझे मैं मुक्ति दूंगा चुड़ैल। ये कहकर बिट्टू ने तावीज हवा में घुमाया। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता ही क्या है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। चुड़ैल बिट्टू का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और ऊपर आसमान तक ले जाती है। तुझे सैर कराऊं खुले आसमान की। चुड़ैल की चीख पूरे गांव में गूंजने लगी। सब अपने घरों से बाहर आ गए और आसमान में बिट्टू और चुड़ैल का तमाशा देखने लगे। चुड़ैल गुस्से में पूरे गांव की छतों पर आग लगा देती है। थोड़ी ही देर में सुबह होने लगती है। फिर चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। सभी बिट्टू पर चिल्लाने लगे। अच्छा ये बता, वहाँ तूने कुछ ऐसा देखा जो सबसे अलग था? क्योंकि तभी हम चुड़ैल को मार पाएंगे। माँ सुनो, वो चुड़ैल नहीं, रामदयाल बाबा है। हाँ माँ, उसने मुझे खुद बताया। वो दिन में रामदयाल बाबा और रात में चुड़ैल बन जाती है। बिट्टू की माँ और कुछ गांव वाले जो तांत्रिक की मदद से आए थे वहाँ पहुँच गए। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। नहीं नहीं, तांत्रिक ने भस्म उछाली और चारों तरफ अग्नि वलय बन गया। चुड़ैल ने एक बार फिर भयंकर चीख मारी और ठेले समेत आग की लपटों में समा गई। बिट्टू की माँ अब भी बच्चों को समझाती है, रात के बाद किसी अजनबी ठेले से मत खाना। पता नहीं किस शकुंतला की